कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था, और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया है, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है, और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। परवेज खट्टक ने भी तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ। अल्लाह ना करे 9 मई जैसे हालात दोबारा हों। मुल्क का सियासी माहौल ख़राब है। मैंने फैसला किया है पार्टी का ओहदा छोड़ दूँ। आइंदा का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद फैसल भी मौजूद। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार। जमानत मंसूख होने पर एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ऑफिस पहुंचा दिया। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, जिस्मानी तौर पर फिट करार। तर्जुमान एंटी करप्शन कहते हैं परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए। जिस्मानी रिमांड के लिए इन्हें आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि मेरे वालिद को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, PTI में हैं और रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही फैमिली का सहारा लेकर गिलगित फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 2 गाड़ियों में बच्चे और खवातीन थे। ड्राइवर का पुलिस को बयान, कहा खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। दरवाजा ना खुलने पर पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। परवेज इलाही इसी दौरान बाहर निकले और अपनी गाड़ी पर जाने का इसरार किया। कार्रवाई है, एंटी करप्शन को मतलूब थे और आज बिलाखिर वो फरार होने की कोशिश में वो पकड़े गए। चौधरी परवेज इलाही की करप्शन केसेस में गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही पर करप्शन के मुतादिद केसेस हैं जिनमें वो मफरूर थे। पुलिस ने परवेज इलाही की गाड़ी को नाके पर रोका, मुज़ाहमत की गई, ताहम गाड़ी का शीशा तोड़ने पर परवेज इलाही गाड़ी से बाहर आए। चेयरमैन PTI बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा सिक्योरिटी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इस शख्स का झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। रियासती इदारों के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। जिन्ना हाउस पर हमला जलाओ घिराव केस, पंजाब के 11 अजला में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI कारकुनों को नजरबंदी के अहकामात का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार 4 खवातीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। खवातीन को चेहरे पर कपड़े डालकर रकमराए अदालत में लाया गया। महकमे दाखिला सिंध का MPO के तहत गिरफ्तार 14 अफराद को रिहा करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम रिव्यू कमेटी को 20 दरखास्तें मौसूल। गिरफ्तार 14 अफराद को सड़कें ब्लॉक करने और धरने देने पर गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो रिहा किया जाए। महकमे दाखिला की मुख्तलिफ जेलों के सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत। बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का पता नहीं कि वो काफ लीग में वापस आएंगे या नहीं। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के मेयरशिप के लिए हाफिज नईम उर रहमान की हिमायत का ऐलान। दोनों जमातों का मेयर कराची के नशिस्त के लिए नाम पर भी इत्तफाक। PTI के तमाम काउंसलर्स को हाफिज नईम उर रहमान के हक में वोट देने की हिदायत। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने अदालत उस्मा को आगाह कर दिया। बताया कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसले का खैर मकदम। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत चाहती है तो ये खुशाइंद है। अदलिया के हवाले से एक तरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानून फ्रेमवर्क में खामियों को ख़त्म करने के लिए सालिसी कमेटी तश्कील। क्या आइन शहरियों की कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात के तहरीरी हुक्म में इस्तफसार किया। गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आएगी?
मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर। ओपन मार्केट में हुआ अमरीकी डॉलर 12 रुपये सस्ता होकर 299 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपये से सस्ता होकर 285 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान की हुकूमत को आइंदा 2 साल तक माहाना 1 अरब डॉलर फराहम करने की पेशकश। कहा इंशाअल्लाह डॉलर मजीद सस्ता होगा। डॉलर के असरात। सोना भी सस्ता। फी तोला कीमत में 5400 रुपये की कमी। फी तोला सोना 2,29,000 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपये की कमी से 1,96,331 रुपये हो गई। इस वक्त हमें जो प्रोग्राम को 9th रिव्यू को कंप्लीट करके उसके आगे बढ़ना है, 10th रिव्यू की तरफ भी जाना है। डिफॉल्ट वगैरह का भी से इस तरह कह देना मेरे ख्याल से इस वक्त इतना मिफ्ता साहब तो कह सकते हैं, मैं इस वक्त इस तरह की बातों में इंडल्ज करना नहीं चाहती क्योंकि ये हम इस वक्त सोच भी नहीं रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। और IMF के साथ 9वां और 10वां जायजा मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF के जवाब का इंतजार है। वज़ीर आज़म की MD-IMF से बातचीत के मुस्बत नताइज आने की उम्मीद। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।